बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज जुमे का दिन था। ये जुमे के दिन की वीडियो है मेरी। तो ये मेरे पापा के नाम से तबारक पढ़ाई गई थी सूरह मुल्क। तो वो हमने पढ़ाई थी अपने पापा के लिए। अल्लाह ताला मेरे पापा की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ कूडों की तैयारी हो रही थी। जुमे के दिन शाम को ही कूडे किए थे मैंने, हफ्ते के दिन करे थे, लेकिन जुमे के दिन से लग गए थे सब तैयारी करने। तो ये चीनी घोली जा रही है मैदा में गूँदने के लिए। ये गर्म पानी में चीनी ली है, 4 किलो चीनी है और 7 किलो मैदा ली थी। उसमें 4 किलो चीनी का हिसाब बनाया था हमने। थोड़ी सी बच भी गई थी गूँदते टाइम। और अब मैदा छानी जा रही है माशाल्लाह। और घी लिया था आधा किलो का, और 1 किलो का पैकेट था, यानी कि 1.5 किलो घी लिया था। डालडा घी डाला था। तो ये देखिए, ये मींगे और खसखस और तिल हैं। ये अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इन्हें। तो ये मैंने थोड़े थोड़े से ले लिए थे। और ये देखिए घी डाला जा रहा है इसमें अब मैदा में। तो मैदा में घी डाल करके अच्छे से मिलाना है, खूब इसको मिलाया जाएगा अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। और इसको देखिए सब मल रहे हैं। अब ज़्यादा मैदा है तो इसलिए ये दस्तरखान लिया था नया ही, इसे धो भी लिया था साफ़ करके। उसमें ये मिला रहे हैं मैदा। और मेरी बहन और मेरी बेटी मिलकर सब कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत साथ देती हैं। जब कुछ काम होता है तो मेरी बहनें और मेरी बेटी सब मिलकर करवा लेती हैं, और आसान हो जाता है काम करना। कुछ भी घर में अच्छे से हो जाता है। और ये न्याज के लिए बन रही हैं कूडों की न्याज की पूरियाँ बनेंगी इससे। कूडों की न्याज होगी। तो देखिए ये सब चीज़ें भी इसमें डाल दी। गोल मींगे खसखस और तिल वो भी डाल करके मिला लिया है। और इसमें देखिए अब गोला भी डाल दिया जाएगा। ये गोला मैंने 1 किलो था, उससे कम लिया है, 1 किलो से थोड़ा और कस लिया था। और जब गोला डालते हैं तो घी का हिसाब हम कम कर लेते हैं ना। जैसे हम 1 किलो मैदा में पावर घी मलते हैं अंदर पूरियों का, लेकिन जब गोला वगैरह डालते हैं तो हम कर लेते हैं कम। उसका हिसाब देख लेते हैं कितना गोला है, क्योंकि नारियल में भी ऑयल होता है। और ये चीनी के जो मैंने सिरप बनाया था घोल करके, तो उसमें मैंने केवड़ा वाटर भी डाल दिया है 3 ढक्कन। तो मैं गोले का नारियल का हिसाब बता रही थी ना, तो उसके हिसाब से ये मैदा भी वैसे भी 7 से 7.5 किलो हो गई थी। बाद में थोड़ी सी और ले ली थी मलने के लिए ऊपर। और इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी मिलाई जा रही है। ये चीनी का जो सिरप बनाया है, शुगर सिरप। और ये बहुत टाइट हाथ से मतलब गूंदना है मैदे को, बिल्कुल पतला नहीं किया। हम इसको कराजात करते हैं, हम बहुत टाइट रखते हैं। देखिए इस तरह से। और ये मेरी बहन और मेरी बेटी मिल कर के सब कर रही हैं। और मेरे पड़ोस से भी बच्चियाँ आ गई थी, वो भी कर रही थी। और मेरी पड़ोस की बहनें वो भी आ गई थी। तो बहुत खुश हो रहे थे, बच्चे को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है पूरियाँ इस तरह से बेलना। और मैं शाम से ही लग गई थी। 1 दिन पहले मीठी पूरियाँ बना ली थी, क्योंकि दूसरे दिन काम ज़्यादा होता है ना, जिस दिन न्याज़ होती है। मेहमान भी बहुत आए थे माशाल्लाह। मेहमानों को भी बुलाया था, बहुत सारे मेहमान आए थे, तो उनके खाने की तैयारी भी करी थी साथ ही साथ। तो ये तो शाम से शुरू हो गए थे बनाना। ज़्यादा थी तो टाइम लग गया था बनाने में, तो मैंने 1 दिन पहले ही इनका तैयारी कर ली थी मीठी पूरियों की। और यहाँ देखिए ये मैदा आप इसके पेड़े बना दिए हैं माशाल्लाह। और ये मेरी बेटी है जिसकी शादी हुई थी, वो देखो कैसे पागलों की तरह मेहंदी दिखा रही है। और यहाँ अब सब बेलने लग गए हैं माशाल्लाह।
और ये पूरी बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी थी, सबने तारीफ़ की। जिन जिन लोगों ने भी खाई सबको बहुत अच्छी लगी हैं। और अच्छा बहुत रौनक हो रही थी घर में, सब लोग और सब लोगों के साथ खूब हंसी मजाक, सब हंसना बोलना और खूब रौनक थी। और सारे काम आराम से हो जाते हैं, सब मिलजुल के कर लेते हैं। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां साथ में मिलकर कर रही हैं। और अब ये यहाँ तलना भी शुरू हो गई हैं। और इसके लिए हमने ये वाला चूल्हा जलाया था, लकड़ियों वाला। इसमें लकड़ियाँ लगा कर लकड़ी जलाई थी माशाल्लाह। तो देखिए कितने अच्छे से बन रही है। और मेरे साथ मेरी बहन और मैं दोनों, हम दोनों मिल कर के ही इन्हें तल रहे थे पूरियों को। और बच्चे अंदर बना बना कर भेज भेज रहे थे पूरियाँ काट के। उसको गोल गोल करके काट दे रहे थे और उससे गिलास से काट रहे थे। इनको काट लेते हैं अपने हिसाब से, इनका साइज़ रख लीजिए। और अभी इतनी हमारे वहाँ इतनी ठंड गर्मी नहीं हुई है ना, तो रात को सही लगता है मौसम। गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा। दिन में थोड़ी गर्मी लगने लगी है, पर रात में नहीं लगती। रात में हवा चलती है ना, तो ठंडा रहता है माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। भगोने में रख दी हैं पूरियाँ बना बना करके। और मतलब रात हो गई थी बनाते बनाते। हम लोगों को कम से कम 12 बज गए थे। 12 बजे तक हमने रात बनाई और 12 बजे तक तैयार हो गई थी। और ये मेरी बेटी का ईलू का सूट आया है, मीशो से मंगाया है मैंने कोनों में पहनने के लिए। तो ये देखिए कितना प्यारा है, ये शेरवानी स्टाइल है सूट। और इसका ये गोल्डन और ब्लू कलर बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसकी 2 पजामी थी, एक लुंगी थी और एक पजामी। और ये मैंने अपने हस्बैंड से भी गोला कसवा लिया। ये खीर के लिए तैयारी हो रही है ना, तो वो बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आप गोला कस करके दे दें, कद्दूकस करके। और ये कुछ ड्राई फ्रूट भी काट लिए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे से सब काम हो रहे हैं, सब तैयारियां हो रही हैं। और ये मेरी बेटी खीर बना रही है माशाल्लाह, बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ मैं कीमे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने रिफाइंड ऑयल में प्याज ली है और गरम मसाला, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, सब तेज़पत्ता, लाल मिर्च साबुत वाली काट करके लिए हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ले ली थी। और जायफल, जावित्री और दालचीनी का पाउडर बनाया, इलायची का हरी, वो डाला है इसमें। और अब सब इसको भी बना लूँगी, मैं भून लूँगी डाल करके सारे मसाले। और ये मैंने बरियों का चूरा नहीं होता है ना, बरी जो होती हैं वो मंगाई थी 1 किलो। और इन्हें भिगो करके धो के रख दिया था अच्छे से। और अब मैंने सब पानी निकाल के निचोड़ करके इसको मैंने बना रही हूँ। और ये बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी था ये कीमा। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मटन का होता है। और यहाँ मेरी बेटी वो छोले बना रही है। ये ऊपर के साइड हमने रख लिया था सामान किचन का थोड़ा, तो ऊपर भी बन रहा है। और नीचे मैं किचन में नीचे बना रही थी कीमा। और ये मेरी बहन है, ये नमकीन पूरियों का आटा गूंद रही है, क्योंकि मेहमान आएंगे, सबको उनके लिए तैयारी हो रही है अब। और यहाँ मैंने अपनी अम्मी से कुंडों की न्याज सजाने के लिए कह दिया था, तो वो पान के वो रख रही हैं सबके साथ। कुंडेलियाँ जो होती है ना, ये कुंडे बनते हैं जिसमें न्याज होती है, तो उसके साथ पान उन्होंने रखे। और ये मेरी बेटी ने सजाया है और मेरी बहन ने मिलकर फूल वगैरह लगाए माशाल्लाह। गुलाब के बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही नूरानी, देखकर बहुत खुशी हो रही थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये न्याज हो रही है यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से सजाया है उसने, मेरी बेटी ने और मेरी बहन ने मिलकर। और दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, न्याज देखकर खुशी हो रही थी और अच्छा लगता है। रौनक भी खूब हो गई थी। और फिर सब लोग मिलकर खाने आ गए थे खाना।
और ऊपर गरम गरम नमकीन पूरियाँ भी बन रही थी। ये मेरी बहन बना रही हैं दोनों, और बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। और मैं नीचे उतार कर भी ले आई थी थोड़ी, तो देखिए ये रखी हैं, मैं लाई थी। मैंने क्या ये दिखाने की नहीं, रख लेती हूँ, थंबनेल भी तो लगाना है, तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए ये बनाई थी, लगा ली थी। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए प्लीज़। और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं वॉइस ना डालूँ वीडियो में, रियलिटी जैसे होती है वही दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह जल्दी वैसे भी ब्लॉग बनेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए पहले। तो देखिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान।